प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। आज की इस वीडियो में हम बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं वो सारी बातें समझने वाले हैं। उनके फॉर्मूले क्या होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे आप DSSB ले लीजिए, BPSC ले लीजिए, सुपर टेट, सी टेट, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से इसे लाइक और शेयर कर देंगे। और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो बात आती है बेकिंग सोडा की। आपको याद रखना है कि बेकिंग सोडा, आप सभी ने सुना है कि हम केक वगैरह बनाते हैं या हम जो भी चीज को फुलाना चाहते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब बेकिंग सोडा क्या होता है ये ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का दूसरा नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए या सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए, हाइड्रोजन का मतलब बाय होता है, ये आप मान सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। NaHCO3, Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन या बाय और CO3 का मतलब कार्बोनेट। अब ये बेकिंग सोडा बनता कैसे, आपको ध्यान रखना है कि NaCl। NaCl क्या है? आप सभी को पता है, सॉल्ट है, नमक है। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये हमारा क्या है? सॉल्ट है। इसमें से हम क्या करते हैं, जब वाटर मिक्स करते हैं साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं और हमारा अमोनिया, NH3 का मतलब क्या है? अमोनिया। ये चारों चीजों को जब मिलाते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है? बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है। क्या क्या मिलाया हमने? एक तो सॉल्ट मिलाया NaCl, वाटर मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। तो ये ज्यादातर आपको ये रिएक्शन एग्जाम में कम पूछता है, सिर्फ क्या क्या चीजें मिलाना है ये आपको याद रखना है और उसका फॉर्मूला क्या होता है ये ध्यान में रखना है। अब बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है, बेकिंग सोडा के यूजेस क्या है कि बेकिंग सोडा एक एंटा एसिड की तरह भी यूज होता है। एक एंटा एसिड हमने देखा था पिछली वाली वीडियो में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक एंटा एसिड हमने क्या देखा था पिछली वीडियो में? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जिन्होंने भी वो पिछली वीडियो देखी है उनको समझ में आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, कि हमारे पेट में HCl एसिड रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर HCl की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो एसिडिटी होती है और उसके लिए मैंने क्या बताया था? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेना है, यानी कि MgOH ट्वाइस लेना है। लेकिन एक और आपको एंटा एसिड याद रखना है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा NaHCO3, ये भी एक एंटा एसिड की तरह है, यानी कि जब भी आपको एसिडिटी होती है तो आप बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है। अब बेकिंग सोडा का उपयोग टूथपेस्ट में किया जाता है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ऐसा वाला ऐड सुना है? यानी कि टूथपेस्ट में क्या रहता है? हमारा बेकिंग सोडा रहता है या सॉल्ट रहता है, नमक रहता है। ठीक है। उसके बाद सोडा एसिड आग बुझाने के लिए, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, आपने देखा होगा जो फायर को हम बुझाते हैं लाल रंग का वो आता है, उसके अंदर क्या रहता है? हमारा बेकिंग सोडा रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी बेकिंग सोडा का ही इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे बनता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पक्के से आएगा कि बेकिंग सोडा में हम टार्टारिक एसिड मिला देते हैं। ये इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। जब भी आप नोट्स वगैरह कुछ बनाते हैं ये पॉइंट उसमें ऐड करना है कि बेकिंग सोडा में क्या मिलाएंगे तो बेकिंग पाउडर बनेगा। आपको याद रखना है बेकिंग सोडा में हम टार्टारिक एसिड मिलाते हैं तो क्या मिलता है? बेकिंग पाउडर मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं वॉशिंग सोडा की, यानी कि धोने का सोडा। तो उसमें क्या आता है? हमारा H आता है, NaHCO3। ठीक है। यहां पर हमारा H नहीं आता, क्या आता है? Na2CO3। क्या आता है? Na2CO3, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। और साथ में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 10 अणु आते हैं पानी के, ये आपको ध्यान रखना है। Na2CO3, इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। तो धोने का सोडा सभी ने इस्तेमाल किया होगा, सबके घर में होता भी है, ये कॉमन चीज है आपके लिए। तो आपको याद रखना है कि वॉशिंग सोडा बनाने वाला मेथड कौन सा है? सॉल्वे प्रोसेस,
याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि वॉशिंग सोडा जो बनता है, जो धोने का सोडा बनता है, उसको बनाने का मेथड कौन सा है, सॉल्वे प्रोसेस। ये पूरा इसका मेथड दिया है कि यहाँ पर कैसे बनता है, बोरेक्स कैसे बनता है, तो ये ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है इसके यूजेस पर। आपको धोने का सोडा बस पता है, कपड़े अगर धोने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो धोने का सोडा है, ठीक है। इसके बाद हम याद करेंगे क्वेश्चंस, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, जो जो हमने पढ़ा कि फॉर्मूले क्या है बेकिंग सोडा के, वॉशिंग सोडा के, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपको बताना है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जिसमें भी H आता है वो हमारा बेकिंग सोडा है। H हमें किस में दिख रहा है, ये वाले में दिख रहा है, NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारा क्या है, बेकिंग सोडा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जब भी बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो हमने क्या देखा था कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है, जब हम NaCl में, सोडियम क्लोराइड में पानी मिलाते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं तो क्या बनता है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपको बताना है कि बेकिंग सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में क्यों इस्तेमाल में लाया जाता है। इसीलिए लाया जाता है क्योंकि इसमें से क्या वाटर वेपर निकलती है, नहीं। इसमें फायर ठंडी करने की क्षमता होती है कि नहीं, फायर को ठंडी नहीं किया जाता। इट एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है कि नहीं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा बहुत ही अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है, अग्निशामक की तरह यूज होता है, इसीलिए बेकिंग सोडा को फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब बताना है धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिसमें H आता था वो हमारा बेकिंग सोडा हो गया और जिसमें H नहीं आता है वो हमारा है वॉशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3.10H2। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि धोने का सोडे का पानी किस प्रकार की कठोरता को घटाने के लिए उपयोग में किया जाता है। अब पानी जो रहता है उसमें दो टाइप के हार्डनेस होते हैं, दो टाइप की कठोरता होती है। एक होता है हमारा परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स है। क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट, उसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट हार्डनेस, यानी कि उसको रिमूव करना, उसको हटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करके हम परमानेंट हार्डनेस को, स्थायी कठोरता को हटा सकते हैं। और टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है, जो आसानी से रिमूव हो जाता है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट नहीं होते। ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है कि परमानेंट हार्डनेस में कौन कौन से सॉल्ट होते हैं, किस किस चीजों के सॉल्ट पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी होमवर्क करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताना है कि धोने का सोडा तैयार करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, कौन सा मेथड है। मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में करके बता देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करिए, और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।